आरिफ रात भर सोया नहीं है, जैसा कि उन्होंने फोन से मुझे बताया और कहा सर पूरी रात मैं परेशान रहा हूं, बहुत रोया हूं। और सारस का वह उड़ना, सारस का लगातार प्रयास करना कि हमारे पास आ जाए, मैं भी जकड़बंदियों में था, जा नहीं सकता था और सारस मेरे पास आ नहीं सकता था। यह वीडियो सभी लोगों ने देखा है, जो लोग भी जुड़े हुए हैं जीव जंतुओं के प्रति, जिनका अगाध प्रेम, स्नेह और प्यार है, सभी ने देखा। कानपुर के चिड़ियाघर में आरिफ जाता है वन विभाग के लोगों के साथ और सारस का फड़फड़ाते हुए और इसके पास आने का। अतीक से खराब स्थिति सारस की है। जो जेल में तन्हाई में बंद किए गए लोग हैं, उनसे खराब स्थिति सारस की हो गई है। वन विभाग के डीएफओ को यदि वैसे ही बंद कर दिया जाए कि डीएफओ साहब सारा खाना पानी दिया जाएगा, आपको बिरयानी दी जाएगी, वेज नॉन वेज, अंडा की करी और जो चाहोगे सब दिया जाएगा, कड़कनाथ मुर्गा परोसा जाएगा अगर आप नॉन वेज हो, उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लोगों को कोरोना संक्रमण का काल भूल गया। आरिफ का नंबर कल प्राप्त हुआ। आरिफ हमसे बात करना चाह रहे थे। किसी ने कहा कि आरिफ आपके लिए आपका आभार जताना चाह रहे थे, जो गवर्नर मैडम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को आपने पत्र दिया था, जिसके बाद आरिफ को जो दी गई थी नोटिस वन विभाग के द्वारा, कुल 5 धाराएं जिसमें थी जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित, जो उसके 2002 इत्यादि के प्रावधान है, वह नोटिस यह कहते हुए वन विभाग ने फिर एक पत्र जारी किया कि इस समय हम कुछ कार्यों में व्यस्त हैं, प्रशासनिक कार्यों में, और शीघ्र ही आपको फिर बताया जाएगा अगली तारीख पर। जाहिर सी बात है, वन विभाग बैक फुट पर है और वन विभाग ही बैक फुट पर नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले को लेकर के अपने पांव उसको पीछे करने पड़े हैं। यह आपकी ताकत है, हमारा कोई योगदान इसमें नहीं है, यह सोशल मीडिया की ताकत है। लेकिन हमने जरूर किया कि चढ़ करके गवर्नर मैडम तक पत्र पहुंचाया, रिसीव कराया और वहां एक वीडियो किया, वो अभी काफी लोगों तक गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब जैसे देखिए, एक मामले में आप देखिए, भाजपा कार्यालय के ठीक सामने 3 मीटर की सड़क है, इस पार वीरांगना अवंती बाई की प्रतिमा है और चारों तरफ से होर्डिंग लगा करके घेर दिया गया। न उनका घोड़ा दिख रहा है, न उनकी तलवार दिख रही है, न वीरांगना दिख रही है। 1857 की क्रांति की महानायिका, वहां वीडियो किया चढ़ करके। वहां हजरतगंज और कोतवाली की फोर्स भी थी। वीडियो करने के बाद झाड़ू भी लगाया और स्वयं प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, इनके दोनों डिप्टी सीएम और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र साहब, सबकी होर्डिंग लगभग 30 घंटे के अंदर उखाड़ दी गई। नगर निगम पर भी कोई एक्शन हुआ होगा, मुझे इसकी एथेंटिक जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन होर्डिंग हटाई गई और उसका भी वीडियो हमने डाला था। तो ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता। लोग कहते हैं होगा, अरे साहब कुछ नहीं होगा। तो अगर हमारे करने से नहीं होगा, हमारे कुछ क्रिया रूप दिखलाने से नहीं होगा, तो क्या चुपचाप घर में बैठने से हो जाएगा? घर में बैठने से तो नहीं होगा, ललकारना तो पड़ेगा ही, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, कलम तो चलाना ही पड़ेगा। मान लीजिए नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। क्या हम उन निरीह, लाचार, बेबस और ऐसे लोगों की तरह नहीं रहे जो केवल घर में कहते हैं, घर में चुपचाप बैठे हुए हैं? हमने किया और करके दिखाया कि यह देखिए इनका स्टैंप है और यह है। मोहर भी नहीं लगा रहे थे लोग, अलग बात है, चलिए लगाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के किया, सीबीआई का जो प्रधान कार्यालय है उसके सामने किया। आज वीडियो उसको भी डालूंगा। सीबीआई के दफ्तर में क्या हुआ उसे भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का वीडियो आप जनतंत्र भूषण पर देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 1 के ठीक सामने। ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं जाएगी, आवाज जाएगी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ के कानों तक ये आवाज जाएगी। और मान लीजिए नहीं भी जाती है तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे, खामोश रह करके तमाशा देखेंगे और हम भी केवल कोसते रहेंगे, अरे भैया कुछ होता नहीं है क्या? हम जब प्रधानमंत्री कार्यालय में गए तो वहां कुछ सुरक्षा कर्मी मिले, कुछ पहचान गए, कुछ लोगों ने फोटो खिंचाया। कहा साहब कुछ होता नहीं है, बड़ी मेहनत से कई बैरियर पार करके प्रधानमंत्री पीएमओ तक जाते हैं, लोग पत्र रिसीव कराते हैं। मैं उसे भी डालूंगा। कुछ होता नहीं है।
मैंने कहा ब्रदर अगर यह सोच लिया जाए तो बहरे कान और भी बहरे होंगे, आंखों पर और भी मोटा चश्मा चढ़ेगा। इसलिए उन जकड़बंदियों को तोड़ने के लिए एक स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी और जिंदा लोगों को यह करना पड़ेगा। आरिफ बहुत रोया है। हमारी मुलाकात भी शीघ्र आरिफ से होगी। तो आरिफ ने कहा सर आपने किया इसके लिए बधाई। हमने कहा ब्रदर हमने तो अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है, हमने कोई एहसान नहीं किया है। तो जिस तरह से अपराधी को बंद करके ले आया जाता है उससे भी खराब स्थिति सारस की है। तुम्हें क्या पता कि प्रेम क्या होता है। प्रेम की परिभाषा यदि जानना हो तो भगत सिंह को पढ़ लेना। भगत सिंह पर शहीद आजम भगत सिंह पर उनके ही मित्रों ने आरोप लगाया कि भगत सिंह की दोस्ती तो अब किसी लड़की से हो गई है और इनका उससे प्यार का लगातार प्यार परवान चढ़ रहा है और बम फेंकने जाना था असेंबली में। मित्रों ने कहा कि अब असेंबली में अब बम नहीं फेंक पाएगा भगत सिंह, क्योंकि अब इसका ध्यान उधर है और महिला मित्र की तरफ इसकी जो लगातार बढ़ रही है तो यह नहीं कर पाएगा। भगत सिंह ने जो प्यार की परिभाषा दिया है, कभी दोस्तों पढ़ लेना, आप नेट पर भी होगा, सर्च कर लेना। उन्होंने कहा है तुम्हें क्या पता प्यार में कितनी ताकत होती है, तुम्हें क्या पता प्यार का कि प्रतीत का तुम्हें एहसास नहीं है। प्यार वह ताकत है। प्यार की जो परिभाषा उन्होंने दिया है, बड़े बड़े विद्वत समाज और बुद्धि धर्मा लोग भी वह परिभाषा नहीं दे पाएंगे जो प्यार की परिभाषा शहीद आजम भगत सिंह ने दिया है। अब विचारों की शान पर एक पुस्तक हमारे पास थी। पुस्तक अगर हाथ से निकल जाती है तो नहीं आती है। इस समय मैं लाइब्रेरी बना रहा हूँ, काफी पुस्तकें सुप्रीम कोर्ट से ले आया हूँ, कुछ खरीद करके ले आया हूँ, कुछ ऐसे भी मित्रों ने गिफ्ट किया है। जहां जाता हूँ चाहता हूं कि कुछ पुस्तकें मिले। आरिफ ने जो कहा है उसे भी मैं बताऊंगा। आवश्यकता पड़ी, बात चल रही है तो इस मामले को और भी उच्चतम सोपान पर हम ले जाएंगे, न्याय का दरवाजा भी खटखटाएंगे यदि आरिफ को कोई आपत्ति नहीं होगी तो। उन्हें क्या पता, अगर जिन लोगों ने ऐसा अंकुश लगाया है वो लोग एक बार वाल्मीकि जी को पढ़ लेते। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। मरा मरा लिखते थे, राम राम की जगह मरा मरा लिखते थे, बोलते थे। जिन्होंने जगत जननी माता जानकी को आश्रय दिया, जिनके यहां लवकुश पैदा हुए और वह लवकुश रामचंद्र जी से लेकर के और हनुमान जैसे योद्धा को मरणासन्न कर दिए, हनुमान जी को, और कहा अपनी औकात में रहो। उस लवकुश ने, जिस वाल्मीकि जी ने ऐसा किया था, वाल्मीकि जी के सामने ही मैंने इस बात का उल्लेख भी किया। इसे क्रोच पक्षी कहा जाता है। एक को बहेलिया मारता है, वह पक्षी गिरता है, दम तोड़ देता है, दूसरा उसके शोक में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देता है। अगर सारस मरा, रोज मरते हैं पक्षी, रोज मारे जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को हम लोगों ने ही पकड़ा है, पक्षियों के साथ पकड़ा है, उनकी राइफल बंदूकें छीनी है, उन पर कार्रवाई कराया है। तो अगर सारस मरता है तो डीएफओ साहब और जो मुख्य वन संरक्षक है, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख वन के प्रमुख सचिव हैं, यह सब लोग पाप की श्रेणी में आएंगे, सभी को पाप लगेगा। मैंने गवर्नर मैम से कहा था, मैं आरटीआई लगा करके पूछ भी लूंगा उनसे। हमने कहा था मैम इस तरह का करिए कि ठीक है वो स्वतंत्र रूप से रहे और आरिफ को दे दीजिए। आपका वन विभाग समय समय पर देखे, क्या भोजन देना है उसकी व्यवस्था करे, और आपका पशुपालन विभाग समय समय से चिकित्सीय परीक्षण करे। लेकिन सारस को ऐसे ओढ़ा करके जैसे पहले की दुल्हन जाती थी, चारों तरफ से घेर करके, ऐसे बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, ऐसे होता था। सारस का जान मत मारिए, यह राज्य पक्षी है, किसने अधिकार दिया ऐसा करने का। लेकिन 1.5 फीट नापने पर 1.5 फीट होगा। यहाँ मेज अगर रखे हैं ना हम कागज, और यहाँ से नापेंगे तो 1.5 फीट होगा, और वही देखेंगे। इनको यह नहीं देखना कि इसका परिणाम क्या होगा, उस पक्षी पर क्या गुजर रही है। वीडियो में आप सभी ने देखा है, आप देख भी रहे हैं। आरिफ मरेगा कि जिंदा रहेगा मुझे नहीं पता। आरिफ मनुष्य है, मनुष्य बहुत कुछ झेल लेता है। जवान बेटे की मौत भूल जाती है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भूल जाती हैं, सब भूल करके और फिर नया जीवन शुरू कर देता है। लेकिन पक्षियों में वह बात नहीं है। कुत्ता आपका स्वामी भक्त है, वह
दम तोड़ देगा आपके जाने के बाद। बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी गई हैं महाराणा प्रताप के घोड़े से लेकर के, और तमाम जीव जंतुओं, महादेवी वर्मा ने भी गिल्लू नामक एक कहानी लिखा है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। और मेरे स्वयं जीवन में मैंने देखा है गौ माता हमारी कैसे दम तोड़ी थी। हम नहीं थे, घर आए, माँ ने कहा कि गाय बीमार है, 4-5 दिन से कुछ खा पी नहीं रही है। मैं गया अपनी बड़ई में, झोपड़ी में, और गाय को सहलाया। गाय ऐसे सर पटक के लेटी हुई थी। मैंने सहलाना शुरू किया, ऐसे आंखों से झरझर झरझर आंसू निकले। मैं सहलाता रहा, और सहलाने के साथ ही उसने दम तोड़ दिया। तुम्हें इस बात का पता नहीं है, क्योंकि जमीन पर तुमने नहीं देखा है, 1.5 फुट का तुम्हें अंदाजा है। चलिए दोस्तों, कुछ और करते हैं। आरिफ के साथ हम बैठेंगे भी। आरिफ को ईश्वर परमपिता परमात्मा परवरदिगार शक्ति दे। और बहुत से लोगों ने झगड़ा हमसे किया, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इस पर करिए, उस पर करिए। जो परम भक्त की श्रेणी में थे उनका भी दिल पसीज गया है। तो दोस्तों, यह रहा, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ सभी आत्मीय दोस्तों को हमारा सादर प्रणाम।